गुड मॉर्निंग ऑल प्लेटिन पार्टनर्स। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। बहुत दिनों के बाद में हम जूम पे मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा बहुत दिनों से आप सभी लीडर्स के साथ में बातचीत नहीं हुए, इसलिए थोड़ा संकोच भी है। बस हम 5 मिनट में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो भी नई अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। क्या नया, क्या बेहतर आप सभी लोगों के लिए है, उसके बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इस सेशन को यदि हम कंप्लीट करने जाएं और पूरी तरीके से आपको समझाने जाएं तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। कोशिश करेंगे 1 घंटे में आप सभी लोगों के साथ में बात करने की, समझाने की कोशिश करेंगे कैसे बेहतर तरीके से हम इसे कर सकते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है और अनुभव है आप सभी लोगों के पास में, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर हैं। पूरी दुबई की अपडेट्स, पूरी प्लान की अपडेट्स, कैशबैक की अपडेट्स पे हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक दिन का जूम मीटिंग का सेशन करना चाहिए या एक दिन का फिजिकल मीटिंग का सेशन करना चाहिए। वैसे 2 दिन के लिए अभी वो तूफान जो है वो मंडरा रहा है सभी लोगों के सर पर, तो मैं चाहता हूँ कि 2 दिन के लिए सभी लोग घर पे होंगे। तो आज हम लीडर के साथ में बात कर रहे हैं। कल और परसों 2 दिन हम पूरे दिन का सेशन भी कर सकते हैं या सिर्फ कल के दिन का सेशन कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की तरह सारे लोग अपने घर में होंगे, पकौड़े खा रहे होंगे, बरसात हो रही होगी, तेज हवाएं चल रही होगी और उसके अंदर कैशबैक का तूफान जो है वो आना जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराएं और बेनिफिट भी बेहतर से बेहतर हो। यहाँ पे कस्टमर्स और नेटवर्कर दोनों के लिए बहुत बढ़िया प्लान है। 1% मार्केट जो क्रिप्टो का था, और पूरी दुनिया में क्रिप्टो का और फार्मिंग का जो 1% का मार्केट है, पहले हम उसमें थे, अब हम 99% मार्केट में स्विच कर चुके हैं जो कि कैशबैक का है। हर किसी को डिस्काउंट चाहिए, ये मार्केट 99% लोगों तक पहुंचेगा और आप सभी लोगों के पास में मौका, और आपको किसने रोका है? तो बिल्कुल भी समय नहीं गवाते और हम स्टार्ट करते। अब हम बात करेंगे थोड़ी जो सीईओ के साथ में हमारी बातचीत हुई और जो नॉर्मली लीडर्स के साथ में बातचीत होती है उसके ऊपर। तकरीबन यहाँ पे 50 लीडर्स हैं जिनके साथ में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम एक दूसरे के साथ में चर्चा में नहीं थे। सवाल है कि क्या फ्यूचर है कंपनी के साथ में लीडर्स का? तो लीडर्स भी 2 प्रकार के हैं। एक है फोकस्ड लीडर, जो फोकस्ड है गोल को लेकर, कंपनी को लेकर, अपनी लीडरशिप को लेकर। और दूसरे वो हैं जो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते रहते हैं। दोनों प्रकार के लीडर हैं। और बिजनेस में चैलेंजेस आते रहते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें चैलेंजेस नहीं है? लेकिन उस चैलेंजेस को फेस करना और चैलेंजेस से दूर भागना, 2 प्रकार के लीडर होते हैं। और वो दोनों ही प्रकार के लीडर आप सभी लीडरों ने देखे होंगे। लीडर वही होता है जो लीड करता है। हमारा बिजनेस अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के जैसा है, ऊपर नीचे क्रिप्टो मार्केट है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हर कोई साथ में होता है, हर लीडर मार्केट में होता है, हर कस्टमर मार्केट में बोलता है बहुत बढ़िया है। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तो वही समय होता है वापस ऊपर जाने का। लेकिन उस समय पे बहुत सारे लीडर्स दूसरी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। कोई बात नहीं, वो सारे लीडर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंपनियों से हमारी कंपनी अलग क्यों है, ये भी एक सवाल है। बहुत सारी कंपनी आपने मार्केट में देखी होगी जो भी चल रही है। अगर उसके एमडी या सीईओ के बारे में या फाउंडर के बारे में देखने जाएं तो 1 साल पहले कोई भी इंटरनेट पे है ही नहीं। 1 साल से पहले का ही अगर उन्हें देखने जाएं, अगर वो इतने पॉपुलर है तो 1 साल से इंटरनेट पे क्यों नहीं है, गूगल पे क्यों नहीं है? लेकिन अगर एलेक्स को देखा जाएगा तो 2016 से आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में वो क्या कर रहे हैं। तो ये फर्क है छोटा सा दूसरी कंपनी में और जो कंपनी अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि आप अपना दिमाग लगाएं कि जो बड़ी कंपनी मार्केट में है या जो दिख रही है, उनके सीईओ या उनके फाउंडर 1 साल पहले इंटरनेट पे क्यों नहीं थे? सोचने जैसा विषय।
हमारे जो लीडर है जो दूसरी कंपनी में जा रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। जो जाते हैं तकरीबन एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करते हैं, वो सारे हमारे एजेंट्स हैं, अंडर कवर एजेंट्स जिसको बोल सकते हैं। एक मजाक के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। जो जाते हैं दूसरी कंपनी में, लेकिन जब इस कंपनी में वो इच्छा रखते हैं कि कोई बेटर मूवमेंट आए, और जब वो मूवमेंट आता है तो वो अंडर कवर एजेंट वापस आते हैं, लेकिन वहां से 100 लोगों को और लेकर आते हैं साथ में। तो जो भी लीडर आप लोगों के पास में से जा चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो सारे आपके अंडर कवर एजेंट्स हैं, जो अब इस प्लान के साथ में, इस बिजनेस के साथ में, वाउचर्स के साथ में और तेज गति से बाउंस बैक करने वाले अंडर कवर एजेंट्स। नेटवर्क को आप नहीं बदल सकते और नेटवर्कर को भी नहीं बदल सकते। नेटवर्कर की जैसे मैं पहले एग्जांपल देता था कि मेंढकों को तोलना और नेटवर्करों को संभालना, ये दोनों बड़ी टेढ़ी खीर है, मुश्किल बात है, वो बदल नहीं सकते। और जो जाते हैं नेटवर्कर वो वापस भी आते हैं, ये भी बात सही है, ये भी शाश्वत सत्य है। कुछ नेटवर्कर होते हैं वो अपना डैशबोर्ड खाली देखते हैं, क्योंकि कंपनी तो वन डे में पे आउट दे देती है, या तो वो अपना पे आउट हर रोज निकाल लेते हैं या तो फिर वो काम नहीं करते। दो ही वजह से उनका डैशबोर्ड खाली रहता है, जो कहते हैं मेरे डैशबोर्ड में इनकम नहीं आ रही है, डैशबोर्ड खाली पड़ा हो। हर 2-3 साल में हमें अपनी टीम को, नेटवर्कर को, कस्टमर को नहीं, नेटवर्कर को रिफ्रेश करना पड़ता है। 50 से 80% हमें रिफ्रेश करना पड़ता है नेटवर्कर को, कि कौन फोकस्ड है और कौन मूवमेंट करता है कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ। तो हर 2 से 3 सालों के अंदर हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, और वो समय आ गया है। आपको रिफ्रेश करना है, उन्हीं लीडर्स को कॉल करना है, उन्हीं लीडर्स को आगे लेके जाना है जो फोकस्ड है, जो 1 to many तक जाते हैं या many to 1 तक जाते हैं, वो लोगों के ऊपर नहीं, जो एक ही कंपनी के साथ में फोकस्ड है। उन्हीं लीडर्स के साथ में अगर आप अपनी फर्स्ट लाइन बनाते हैं या उन लीडर्स के साथ में काम करते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे इस प्लान के साथ में और किसी भी नेटवर्क के साथ में। सभी लोगों को एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, हम सभी लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोलता है कि मुझे परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, हर किसी को परफेक्ट लाइफ चाहिए। लेकिन क्या परफेक्ट लाइफ हर किसी को मिलेगी? मैं कहता हूँ जो काम करेगा ना उसी को परफेक्ट लाइफ मिलने वाली है, जो काम नहीं करेगा उसको परफेक्ट लाइफ कैसे मिल सकती है? और कैसे मिली? आज तक किसी को मिली है? नहीं मिली। तो जो काम करते हैं लीडर्स, परफेक्ट लाइफ उन्हीं को मिल सकती है, दूसरे को नहीं मिल सकती। कुछ लोग हैप्पी है, कुछ लोग अनहैप्पी है। जो काम कर रहे हैं उनके डैशबोर्ड में यूरो, यूएसडीटी और बीटीसी जो भी वो आ रहे हैं तो वो हैप्पी है। जो काम नहीं कर रहे उनके डैशबोर्ड में कैसे आ सकते हैं? तो वो अनहैप्पी है। तो हमें निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। जो काम करेंगे वो हैप्पी है, जो काम नहीं करेंगे वो नहीं हैप्पी रहेंगे। ये भी रूल है प्रकृति का। दूसरी बात है कि इजी क्या है, गरीब बने रहना या अमीर बने रहना? दोनों में इजी क्या है? गरीब बने रहना, क्योंकि उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक नेचर है वो हमें गरीब कर देता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो गरीब ही रहते, उससे भी नीचे जाया जा सकता। लेकिन अमीर बनना मुश्किल, उसके लिए काम करते रहना मुश्किल है। अमीर बनना यानी नंबर 1 बनना भी मुश्किल है, और उस पर बने रहना भी मुश्किल है। अगर नंबर 1 बनना आसान है, अमीर बनना आसान है, ठीक है आसान है, लेकिन बने रहना तो मुश्किल है। तो हमेशा निरंतर हमें काम करते रहना पड़ेगा। हम नेटवर्कर है, हमें नेटवर्क बनाते रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट हमारे पास में आती रहेगी, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमर को कैसे बेनिफिट हो, कस्टमर कैसे वहां से प्रोडक्ट का बेटर बेनिफिट ले सके के बारे में हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि नेटवर्कर क्या है, कैसे, कंपनी क्या है, कैसे, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, आप कंपनी को क्या दे रहे हैं, दोनों। स्मार्ट ब्लॉकचेन पे हम बात करते हैं कि अभी स्मार्ट एक्सप्लोरर ही चल रहा है। स्मार्ट ब्लॉकचेन पूरी तरीके से कब आ जाएगी? तो तकरीबन हमारी बात हुई थी सीईओ से, नवंबर दिसंबर तक बहुत मजबूत देखेंगे आप स्मार्ट ब्लॉकचेन। लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो दुबई मीटिंग के अंदर हमने सुना है, जो डेवलपमेंट है, जो यूरोप इवेंट के अंदर हमने देखा है, उसके कुछ नोट्स मैंने बनाए थे जिसके ऊपर मैं आप सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन नवंबर दिसंबर तक आप बहुत मजबूत देख पाएंगे। अभी उन पे बहुत काम चल रहा है। बाकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह आप ब्लॉक एक्सप्लोरर पे, स्मार्ट एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं जाकर। शॉपिंग वाउचर जो खरीदने हैं वो सिर्फ अल्टीमा से ही खरीद सकते हैं। लाइसेंस आप यूएसडीटी से और अल्टीमा से दोनों से खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉइंसबिट थोड़ा स्लो है अभी,
और पहले भी स्लो ही था, हमें तो पता ही है। तो जब तक दूसरे एक्सचेंजेस पे नहीं जाते, आप लाइसेंस जो है वो यूएसडीटी से भी ले सकते हैं, TRC20 यूएसडी और अल्टीमा। लेकिन जो वाउचर्स है वो सिर्फ अल्टीमा से ही आप परचेज कर पाएंगे, खरीद सकेंगे। रीजन यही है जिससे अल्टीमा टोकन की डिमांड बढ़े। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट मंथ का कैशबैक आपको मिल जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फर्स्ट मंथ का जो बंडल है, जो आपका कैशबैक है, वो आपको मिल जाता है फर्स्ट मंथ का। ऐसे 36 महीने तक आपको कैशबैक मिलने वाला है। वाउचर्स तो मिलते ही हैं 12 महीने तक, साथ में कैशबैक जो है वो 36 महीने में डिवाइड हो जाता है, जो भी आपने अल्टीमा फ्रोजन किया, और पहले महीने से ही वो आपको स्टार्ट हो जाता है कैशबैक भी। तो ये भी बहुत एक अच्छी न्यूज है। पहले 12वें महीने 13वें महीने से 24वें महीने में मिलना था, लेकिन अभी पहले महीने से ही आप कैशबैक यहाँ पे अल्टीमा के थ्रू ले सकते हैं, जो कि 3 महीने यानी 3 सालों के अंदर, 36 महीने के अंदर आपको पूरा आ जाएगा आपके एसेट्स। 1000 यूएसडीटी का एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपने 1000 यूएसडीटी का वाउचर परचेस करते हैं तो 20% डिस्काउंट के हिसाब से आपको 1200 यूएसडीटी के 12 बंडल्स आपको आते हैं। हर महीने आप उसको वाउचर को यूज कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग कंपनी, जो भी ट्रेडर्स है या कोई भी आपको बोले, वो भी साल भर में 20% प्रॉफिट नहीं कमाता हो, और जो भी बोलता है वो गलत बोलता है। बाकी ट्रेडर्स की हालत आप सभी लोग जानते हैं। 20% से ज्यादा प्रॉफिट कमाना साल भर में बहुत मुश्किल है क्रिप्टो में। क्यों? क्योंकि $100 का प्रॉफिट हुआ, $200 का प्रॉफिट हुआ, $300 का प्रॉफिट हुआ, $400 का प्रॉफिट हुआ, और एक समय ऐसा आता है कि वो सारा प्रॉफिट चला जाता है। ये ट्रेडर्स की लाइफ है। और 20%, अप टू 20% अगर आपको बोनस मिल रहा है एक साल के अंदर, तो वो बेहतरीन, बेटर है ट्रेडिंग से। बिनांस के बारे में हम बात करेंगे तो बिनांस के रूमर्स अभी आप देख पा रहे हैं, और वहां पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यहाँ पे तो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उस पे आरोप लगाया जा रहा है, या लिटिगेशन उस पे कहा जा रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है बिटकॉइन बीएनबी को सस्टेन करने के लिए, जो कि सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप सोचिए कि बिनांस जैसे नंबर 1 बिनांस, जब भी मुझे पहले कोई भी पूछता था कि आपका सिक्का बिनांस पे है क्या, तो मैं कहता था आने वाले समय में आएगा। लेकिन अब जब बिनांस के ऊपर इतना सब कुछ आ रहा है, तो कहने में बनता है कि बिनांस मार्केट में रह पाएगा क्या? तो कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट है। हम 1% मार्केट से 99% मार्केट में स्विच करने जा रहे हैं। 1% मार्केट कौन सा? क्रिप्टो का, फार्मिंग का, जो पूरे विश्व में 1% ही है। लेकिन कैशबैक हर किसी को चाहिए। हर किसी को कैशबैक में फ्यूल भराना है, कैशबैक चाहिए, डिस्काउंट में उन्हें कपड़े चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, और भी ट्रैवल चाहिए, सब कुछ कैशबैक में चाहिए और डिस्काउंट में चाहिए, और मिल रहा है वहां पे। यानी हम 99% मार्केट की जो नीड है उस पर काम करने जा रहे हैं। हम 1% से 99% मार्केट में स्विच करने जा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, और आप किसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस है। वाउचर पैक, 2 प्रकार के पैकेजेस रहेंगे मार्केट में, एक एसेट्स के रहेंगे और दूसरे शॉपिंग के रहेंगे, प्रोडक्ट्स के रहेंगे। दोनों ले सकते हैं। एसेट्स के आप वाउचर लेते हैं तो उसमें आपको फिएट मिलेगा, और प्रोडक्ट के वाउचर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 6 से 12 महीने की रहेगी। उसमें आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेगा मार्च और बहुत सारे जो शॉपिंग पोर्टल रहेंगे वहां से आप परचेजिंग कर पाएंगे अपने वाउचर से। 2 प्रकार के प्रोडक्ट रहने वाले हैं, एसेट्स वाउचर और प्रोडक्ट वाउचर। प्रोडक्ट वाउचर से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और एसेट्स वाउचर से आप फिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉइंसबिट पे जाके। एसेट्स वाउचर में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे जाके आप कॉइंसबिट पे या फिर बाइनेंस पे जाके, बाइनेंस के वाउचर्स मिलेंगे, जिससे वहां पे जाके आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना मजे की बात। 6 महीने के और 12 महीने के भी वाउचर कैशबैक ऑफर में जा सकते हैं। 6 महीने के रहेंगे तो उसमें बंडल जो है वो 6 आने वाले हैं, 12 महीने वाले में 12 बंडल्स आने वाले हैं, और कैशबैक तो वही 3 साल के अंदर आपको एसेट्स के तौर पर मिलने वाला है। लेकिन जो आपने अमाउंट
कैशबैक वाउचर्स के लिए दिया है वो आपको 6 बंडल में मिलेगा और 12 बंडल में। आप जाना किस में चाहते हैं, ये 2 प्रकार के प्लान भी है मार्केट में, यानी कि कंपनी ने दिए हैं। सबसे छोटा प्लान 110 यूरो का है और इंडियन कम्युनिटी में 80% जो टर्नओवर होता है वो 110 यूरो का ही होता है। बाहर यानी एवरेज पैकेज जो है पूरे विश्व का वो 1100 यूरो का है, लेकिन भारत का एवरेज पैकेज है 110 यूरो का। ये हमारा कर्तव्य है कि कस्टमर को बताया जाए कि पैसा कैसे कमाना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े पैकेज परचेस करने वाले नहीं हैं। तो 110 यूरो वाला जो पैकेज ले रहे हैं उन्हें हम बता सकते हैं कि कैसे वो अपने 5,500 यूरो के वाउचर्स यहाँ से ले सकते हैं, जो कि 20% बोनस के साथ में 6,600 के वाउचर मिलते हैं उसे, जिसे आप 12 महीने में वो 12 बंडल्स में वो ले सकते हैं। अगर उनके पास में पैसा नहीं है 110 यूरो से वो पैकेज लेते हैं, तो उन्हें नेटवर्क सिखाया जा सकता है कि कैसे नेटवर्क से रिकमेंड करके वो पैसा कमा सकते हैं और उससे वाउचर बाय कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो हमारे पास में जो 110 यूरो की कम्युनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जो ज्यादातर नेटवर्कों की जेब खाली होती है, बातें बड़ी होती है लेकिन जेब खाली होती है। तो उन्हें ये बताया जा सकता है कि यहाँ से 110 से भी आप अच्छा यहाँ पे वाउचर पैकेज भी ले सकते हैं और नेटवर्किंग करके बढ़िया इनकम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बेहतर प्लान है कंपनी। 81% बोनसेस जो पहले की तरह वो लाइसेंस के ऊपर दिया जा रहा है, यानी 110 का कोई लाइसेंस लेता है तो उस पर 81% तक बोनसेस, 20% और ऐसे अब 15 लेवल तक प्लस डायमंड इंफिनिटी वगैरह जो आप पहले से ले रहे हैं लाइसेंस पे सेम एज इट इज रहने वाला है। वाउचर्स प्लान के अंदर 5% डायरेक्ट है और 10% डायमंड बोनस है, जो कि 3-3 और 2-2, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे लेवल, 5 लेवल तक का है। 3-3-2-2 ये 10% डायमंड बोनस है जो डायमंड के ऊपर के लेवल को मिलेगा, और जो डायरेक्ट बोनस है वो 5% है। मान लीजिए 110 यूरो का किसी ने लाइसेंस लिया तो उसे कितना मिलेगा? 20% यानी 20 यूरो। लेकिन 5,500 का उसने वाउचर लिया तो उस पर आपको कितना मिलेगा? 5%, जो कि होता है 275 यूरो, यानी उससे तकरीबन 10 टाइम्स ज्यादा है जो लाइसेंस बाय कर रहे हैं उससे। उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा वाउचर्स के ऊपर आपको कितनी ज्यादा इनकम होने वाली है, जो कि पर्सन को कैशबैक में मिलने वाला है, लेकिन आपको एज ए नेटवर्कर आपने जो रिकमेंड किया उसके सामने आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दुनिया का सबसे बेहतरीन इनकम देने वाला प्लान है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सारे बोनसेस जो है वो यूएसडीटी में ही मिलेंगे। कोई भी बोनस जो है वो आपको अल्टीमा में नहीं मिलेगा, जो कि अल्टीमा की पकड़ मजबूत करने में सही रहेगा। मान लीजिए आपने अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के या मेगा मार्ट के वाउचर्स लिए, तो वाउचर्स को रिडीम करने का जो समय रहेगा वो पार्टनर्स के ऊपर जाता है, कि अमेजोन 3-4 महीने का समय देता है या फिर फ्लिपकार्ट 5-6 महीने का समय देता है, तो वो पार्टनर्स के ऊपर जाएगा। उसमें कंपनी नहीं बता सकती कि वो कितने समय तक आपको रिडीम कर लेना है। वो 3-4 महीने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि उतने समय में आप रिडीम कर सकते हैं एक बार वाउचर लेने के बाद। 10% लीडर बोनस सिर्फ डायमंड्स को मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन और आंसर भी हमने किए थे, उसके भी सटीक जवाब हमें मिले हैं, जो कि हम हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रीफ आज करें और कल के सेशन में या परसों के सेशन में भी हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000 का भी एक अल्टीमा का वैल्यू चल रहा है, 10,300 10,400 जो भी हो सकता है, लेकिन 10,000 का एक एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू चल रहा है। तो अगर एक अल्टीमा फ्रोजन किया किसी ने, तो उसके 36 टुकड़े होते हैं, 0.027 या समथिंग ऐसा हर महीने का टुकड़ा है जो उसे रिटर्न मिलेगा 36 महीने तक। पूरा एक अल्टीमा उसे वापस आ रहा है, उसे कैशबैक कहते हैं। और जो 10,000 के सामने उसे 12,000 के जो वाउचर मिल रहे हैं वो 20% डिस्काउंट के साथ में उसको 12 मंथ के 12 बंडल मिल रहे हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब एक अल्टीमा मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं 5,000 यूरो का हो जाता है, 5,000 यूरो का, तो आपको क्या मिल रहा है? 100% कैशबैक तो मिला, 50% कैशबैक मिला, और आपको एसेट्स जो है क्रिप्टो जो है वो तो 100% वापस मिल रही है। आपके जो एसेट्स है वो तो आपको 100% वापस मिले, वैल्यू कुछ भी हो, और 50% आपको कैशबैक मिला। फिएट कंपनी ने क्या किया? अपना कमिटमेंट फुलफिल किया, यानी जो आपने क्रिप्टो रखा था वो आपको 100% वापस मिला, और अगर रेट नीचे आई तो आपके जो फिएट मिला वो 50% आपको मिल रहा है, यानी कैशबैक 50% और 100% एसेट्स, अगर रेट नीचे आती तो की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि
1 लाख यूरो की रेट हो जाती है, डॉलर की रेट हो जाती है एक अल्टीमा की। कैसे होगी वो भी आगे बात करेंगे। तो हमने जो प्रॉमिस किया 100% कैशबैक का, वो तो पूरा हो गया एक अल्टीमा में, यानी 0.1 अल्टीमा में ही आपको $10,000 आ गए। तो बाकी 0.9 जो अल्टीमा है, यानी $90,000 जो है, वो आपको नहीं मिलेंगे। निराश हो गए? कोई बात, खुश कर देता हूँ। 0.9 अल्टीमा जो है वो $90,000 है, वो आपके डैशबोर्ड पे दिखेंगे। अब उसे कैसे निकाल सकते हैं? उसे निकालने के लिए मान लीजिए कस्टमर पहले क्या करते थे, एक अल्टीमा डाला, आधा अल्टीमा बन के आया, एक अल्टीमा बन के आया, वो सीधा मार्केट में जाता है, सेल करता है। उसे किसी से, कंपनी से, नेटवर्कर से, किसी के इमोशन से कुछ नहीं पड़ी, उसे पैसे से पड़ी है, जो कि आज तक हुआ। और फिर वही लोग सवाल भी उठाते हैं कि कैसे नीचे जा रहा है। तो $90,000 जो डॉलर है, 0.9 जो अल्टीमा है, उसे लेने के लिए उस कस्टमर को 110 का लाइसेंस सेल करेगा तो 110 निकाल पाएगा। 100 यूरो का लाइसेंस सेल करेगा तो 100 यूरो निकाल पाएगा। 1100 का लाइसेंस सेल करेगा तो 1100 वहां से निकाल पाएगा। 5500 का लाइसेंस सेल करेगा तो 5500 वहां निकाल पाएगा। तो क्या हो गया? वो कोई भी कस्टमर मार्केट को नीचे नहीं ला सकता। और अगर उसे वो निकालना है वहां से, तो उतने का लाइसेंस उसे सेल करना होगा। ये है बात। इसे कोई भी कस्टमर मार्केट को नीचे नहीं गिरा सकता। बेटर है पुराने सिक्कों के, क्योंकि फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एलेक्स ने दुनिया को दिया, और दुनिया ने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वहां से लिया, जो भी आ रहा था उसे सेल करके। क्योंकि 0.1 अगर निकाल लेता है, यानी $10,000 वो निकाल लेता है, तो कमिटमेंट तो फुलफिल हो गया ना कैशबैक का। 0.9 है वो, तो वो जो लाइसेंस सेल करेगा तो ही वो बाहर निकल पाएगा। यानी काम करेगा तो पैसा, बिना काम के अब पैसा किसी को नहीं मिलने वाला, काम करेगा तो ही पैसा मिलने वाला। कस्टमर्स के लिए नेटवर्कर तो काम करते हैं और पैसा लेते हैं। बात कस्टमर की जा रही है जो 97%। 3% नेटवर्करों की बात नहीं है, वो तो काम करके पैसा लेते हैं, लेकिन 97% जो कस्टमर है हमारे, वो बिना काम के पैसा चाहते हैं। और ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति बिना काम के किसी को पैसा, बिना मेहनत के किसी को पैसा नहीं देती, लेकिन एलेक्स ने दी है। शुक्रगुजार होना चाहिए उसको। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मान लीजिए $90,000 अगर आपको दिख रहे हैं 0.9 के हिसाब से, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप उसे कभी भी लाइसेंस सेल करके उसे रिडीम कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, कैश आउट कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं। लेकिन सिर्फ फर्स्ट लाइन सेलिंग पे मिलेगा, ध्यान रहे। उसे डायरेक्ट सेल करना होगा, टीम में नहीं, फर्स्ट लाइन सेलिंग पे ही उसे रिडीम करने का मौका मिलेगा अपना कैशबैक। ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है एलेक्स ने, ये उनको रोकेगा 97% को, जो लोग सेल करते हैं मार्केट में जाके, क्योंकि उनको कैशबैक तो मिल गया, कमिटमेंट फुलफिल हो गया। अब बाकी का जो है वो एडिशनल है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम करना भाई, काम करेगा पैसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। सिंपल है। थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। हम ऐसे ही किसी को प्रॉफिट लेने नहीं देंगे, मेरे वर्ड्स नहीं है, एलेक्स के वर्ड। ऐसे ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप थोड़े स्ट्रिक्ट है मिस्टर एलेक्स। आपने गुड एलेक्स को देखा है, अब थोड़े बैड एलेक्स है, थोड़े स्ट्रिक्ट है। क्योंकि जो अच्छे एलेक्स थे उन्होंने बेनिफिट दिया मार्केट, और मार्केट में उन्हीं कस्टमर ने उस बेनिफिट का गलत फायदा उठाया, मार्केट में जाके होल्ड नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग किया। और फिर वही बोलते हैं, और दूसरे उन लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाया जो रिसेंटली मार्केट में आए थे, उन लोगों के कारण, जिन्होंने सेलिंग ही किया है, उनके कारण, एलेक्स के कारण नहीं। लेकिन ये समझाने के लिए हमारे पास में क्रिटिसाइज करने वालों को समझाने के लिए अगर हम समय देंगे तो उसी में उलझ जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है, किसी को पीछे खींचने के लिए हमें काम नहीं करना है, यही हमारा काम। उसके बाद हम बात करते हैं वोको स्मार्ट कॉइन के ऊपर। अगर हम बात करें तो स्मार्ट कॉइन जो है वो गैस है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट कॉइन हम अगर उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्वैपिंग करते हैं, तो उसका वैल्यू तो मान लीजिए 10 सेंट से हमने स्वैप किया और अभी 4 सेंट 0.04 पे आ गया। तो क्या करें, स्वैपिंग करें या नहीं करें? स्वैपिंग क्या है, स्मार्ट कॉइन क्या है, वो गैस है। हम इससे पहले वोकोपेला प्रिंसिपल को सुनते हैं। वोकोपेला के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे भी वहां पे जाके जानने को मौका मिला। वो क्या करता था, गैस के लैंप बनाता था और वो फ्री में देता था पूरे शहर को।
गैस फ्री में देता था, गैस के लैंप जो पहले चलते थे ना गैस। अब आप गैस का लैंप यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, जो भी आप लोग समझ गए होंगे, लालटेन टाइप। अब आप उसी यूज टू हो गए, अब वो खत्म हो गई गैस, तो क्या करोगे आप? यूज टू हो गए तो अब गैस रिफिल कराओगे ना, कहाँ से मिलेगी? मार्केट से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा। गैस के बॉक्स तो वो लैंप तो आपको दे दिए, लेकिन उसमें गैस भराने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यही स्मार्ट कॉइन जो है वो गैस है, जो आप सभी लोगों को स्वैपिंग के द्वारा मिल रही है और मार्केट से एक्सचेंज से आप ले सकते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे लिक्विडिटी वहां से आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वैपिंग कर रहे हैं तो स्मार्ट कॉइन तो नीचे जा रहा है। अरे बहुत अच्छा रेट है उसका, 0.04 या 0.03 है, तो वो भी बहुत अच्छा रेट है। क्यों? क्योंकि पीएलसी, पीएलसीयू एक्स, पीएलसीयू सी, पीएलसीयू सभी को, जो कि वहां पे लिक्विडिटी नहीं थी, उसको उठा के आपने स्वैपिंग किया है, और आप चाहते हो कि यहाँ से लिक्विडिटी निकल जाएगी कैसे? अभी बहुत सारी चीजें 3-4 महीने में आएगी, जब जाके उधर लिक्विडिटी बनने वाली है, ट्रांजेक्शन से बनने वाली। फिर भी बहुत अच्छा रेट है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है, समझ लीजिए कि कोशिश कीजिए 10 सेंट से अगर 0.03, 0.04 पे है तो भी बहुत अच्छा रेट है, जबकि वहां के 4-4, 5-5 पीएलसी, यू, एक्स, सी से सब यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है, सेल कर रहे हैं, फिर भी उस रेट को बना हुआ है 0.03, 0.04 पे, तो बहुत अच्छा रेट है। लेकिन आने वाले समय में 10 सेंट से भी बेहतर रेट आप उसका देख पाएंगे नवंबर दिसंबर तक, जब संपूर्ण ब्लॉकचेन, एकदम मजबूत ब्लॉकचेन जब हमारी तैयार हो जाएगी। अभी एक्सप्लोरर पे देख पाएंगे। तो वोकोवेला प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि गैस हर ट्रांजेक्शन के लिए जो लगेगी, जो मदर कॉइन है हमारा स्मार्ट कॉइन, वो उसमें यूज होने वाला है। इस दुनिया के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ये गैस के बारे में मैं अभी और आगे समझाऊंगा आपको। इस दुनिया में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है? वो है समय। आप अपना टाइम कहाँ ज्यादा दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी ब्रिंगिंग एक्टिविटीज में दे रहे हो या नॉन मनी ब्रिंगिंग एक्टिविटीज में दे रहे हो? नॉन मनी ब्रिंगिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है नेटवर्कर के लिए? क्वेश्चन आंसर। अभी तक हम क्या करें 3-4-5 महीने से? क्वेश्चन आंसर के जवाब दे। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आ जाइए, क्वेश्चन करिए, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, लेकिन 90% या 10%? 10%। उसे अपने टाइम में से 10% निकालिए। प्लानिंग करते हैं, पहाड़ बनाते हैं, तोड़ते हैं। 10 लोगों के साथ में डेली मीटिंग करूंगा, आज इतने प्लान करूंगा, आज यूट्यूब वीडियो करूंगा, जूम मीटिंग करूंगा, इतने को मिलूंगा, प्लानिंग्स। मैं बन गया प्लेटिंग। ये प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने से पैसा आता है क्या? करनी चाहिए, लेकिन 10%। हम 90% प्लानिंग करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस करते हैं जो कि वेस्ट है। एक्सप्लेनेशन करते हैं, लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझाते हैं। कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसे कम करना है। बढ़ाना क्या है? मनी ब्रिंगिंग एक्टिविटीज क्या है? कस्टमर को क्लोज करना, उससे पैसा आएगा। ट्रेनिंग्स, एजुकेशन देना लोगों को, उससे मनी ब्रिंगिंग एक्टिविटीज कहते हैं, उससे पैसा आता है। तो जो हम ज्यादा कर रहे थे जिससे पैसा नहीं आ रहा था, उसे 10% करना है, और जो हम कम कर रहे थे जिससे पैसा आता है, उसे 90% करना है। करने दोनों है, लेकिन टाइम हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है, और टाइम हम किधर क्या दे रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला है, ये सोचने वाली बात। अभी पीएलसीयू वेब भी स्टार्ट हो गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस्टर भरत सिंह इंडानी जी ने डाला था अभी, और वहां पर भी बताया था वीडियोस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? पीएलसीयू वेब के अंदर आप जाके किसी को भी, अभी आपको कोई सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठना, किसी को कोई भी सवाल है, वो वहां जाएगा, टाइप करेगा, उसको पूरा जवाब आ जाएगा। 10,000 से ज्यादा सवालों के जवाब उसके अंदर डाले गए हैं, और नए भी आ रहे हैं। तो वो सवाल के जवाब देने के लिए भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी को बोले कैलकुलेशन नहीं, बोले ये कैलकुलेशन इस पे लिखेगा, वो कंप्यूटर उसको कैलकुलेशन बताएगा। कल को उठ के वो बोलेगा यार ये तो कैलकुलेशन गलत है, तो बोले मैंने नहीं बताई, कंप्यूटर ने बताई थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, आप जवाब मत दो, जवाब कंप्यूटर देगा।
उस पीएलसीयूसी वेब को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम मिस्टर सेतु पिल्लई से कहेंगे कि वो आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, और वैसे किया भी होगा उन्होंने। plcweb.com पे जाके, जिसको अभी आने वाले 2-3 महीने के अंदर प्लेटिन पासपोर्ट से भी उसे कनेक्ट करेंगे। फिलहाल आप अलग से उसे कर सकते हैं। किसी को भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रॉब्लम बेचना है, क्योंकि हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से वो कैसे दूर हो सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकता है, कैसे बेटर हो सकता है। तो हमें प्रोडक्ट नहीं, प्रॉब्लम को बेचना है। प्रॉब्लम्स बहुत है मार्केट के अंदर, हमें ही नहीं, मार्केट के अंदर हर कोई प्रॉब्लम्स ही बेचता है। आपको लाइफ इंश्योरेंस वाला या LIC वाला आएगा तो वो क्या बोलता है, अगर आप मर जाओगे तो भी आपके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आपको मरने में भी लगता है कि साला 1 करोड़ रुपए आएगा, जबकि आप मर गए हो, उस 1 करोड़ का आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी उसने प्रॉब्लम को बेचा और हमने खरीदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यही है मार्केट। अब इसको भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी तरीके से उसको ले सकते हैं। मेरा आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और नहीं करना चाहता हूँ। पीएलसी की होल्डर कम्युनिटी के लिए भी क्वेश्चन हमने किए थे, उसके भी आंसर आपको कल मिलेंगे, जो कि हम पूरे दिन का सेशन रखेंगे, क्योंकि आज के दिन में मैं आपको कल या परसों जो अगर तूफान आ जाता है तो हम बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे तो उसके बारे में। जब भी मार्केट जो होता है अप डाउन चलता है, तो जब डाउन होता है मार्केट, कभी भी नीचे आता है, तो वो वापस ऊपर जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो अभी जो मार्केट है वो अब नेक्स्ट लेवल की तरफ कूच करने वाला है, और बहुत तेज गति से 100 टाइम्स ऊपर नेक्स्ट लेवल की तरफ मार्केट कूच करने वाला है। आप क्या कर रहे हैं वो भी डिसाइड करते हैं। अल्टीमा टोकन का डिफरेंट क्या है दूसरे जो टोकन्स थे उनके मुकाबले में, अल्टीमा टोकन में क्या डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, इसमें कोई रैंक बोनस नहीं दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं है इसका, और कोई कमीशन नहीं है इसके एक्सेट्रा। ये जो भी है एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है, जो कि पुराने टोकन्स में था। इसीलिए ये मार्केट से प्रोटेक्टेड है। अल्टीमा में किसी को भी रैंक बोनस, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या फिर कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं मिलने वाला, इसलिए मार्केट से प्रोटेक्टेड है। और कैशबैक के साथ में अगर 36 महीने में दिया जा रहा है, मान लीजिए एक अल्टीमा है और 36 महीने में उसको पार्ट करके दिया जा रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए हर महीने 2.5 अल्टीमा ही जा रहा है। अगर 100 अल्टीमा उसने प्रोजन किए हैं तो महीने में 2.4 2.5 समथिंग ही जा रहा है, जो कि कोई बड़ी चीज नहीं है क्रिप्टो मार्केट के। आप कैलकुलेशन कीजिए क्या दिया। तो अल्टीमा जो है वो बहुत बेहतर मार्केट के अंदर अपना समय अपनी छाप छोड़ने वाला है। और अभी एक दिन है आपके पास में आजकल अल्टीमा के फार्म लेने के लिए, इसलिए ये मीटिंग मैंने अर्जेंटली करी है कि अल्टीमा जो दे सकता है वो आज तक आपको किसी सिक्के ने नहीं दिया होगा। ये मेरा मत है, फिर डिसीजन आपका अपना अपना है, आप सब लीडर है। मैं चाहूँ तो पूरी कम्युनिटी की मीटिंग साथ में कर सकता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मार्केट के साथ में सस्टेन कर रहे हैं, आप फोकस्ड है कंपनी के साथ में। इसलिए मैं आप सभी लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फोकस्ड हूँ। कोई मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन मैं एज ए नेटवर्कर फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि जो 1 साल पहले इंटरनेट पे नहीं थे, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। और जो 6-7 साल से आप उसको ऊपर इंटरनेट पे देख सकते हो, सीईओ को, उस फाउंडर को, पूरे मार्केट जो उसके बारे में पूरे मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट और उसके बारे में लिखा हुआ है, टॉप 10 के अंदर आते हैं एंटरप्रेन्योर क्रिप्टो इंडस्ट्री के वर्ल्ड के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर। उनको देखकर आगे बढ़ेंगे, या फिर उनको जो 6 महीने 12 महीने के पहले इंटरनेट पे ही नहीं थे, गूगल पे ही नहीं थे, और अपने आप को बेस्ट सीईओ बताते हैं, उन पर डिसाइड आपको करना है। मैं सिर्फ मैं अपने मन का बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे भले लीडर हैं जो छोटा मोटा कंपनी में स्विच करके काम कर रहे हैं, उनसे बात कर रहा हूँ पर्सनली। टोटल 20,000 के साथ में अल्टीमा आया, लेकिन मार्केट में तो अभी 2,000 ही है। उसमें भी 90% जो है अल्टीमा वो फ्रोजन है सर। 20,000 अल्टीमा में से 2,000 अल्टीमा मार्केट में आए, उसमें भी 90% जो अल्टीमा है वो फ्रोजन हो चुके हैं। और जब ये $10,000 की दीवार टूटेगी, ऊपर जाएगी, तब नए सिक्के मार्केट में आने वाले। थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में। वॉल को अगर अल्टीमा ने तोड़ा तो $15,000 $20,000 कुछ भी हो सकता है, जो कि हम पैसे पहले देख चुके हैं। लेकिन पहले की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में डिफरेंस है। 97% मार्केट जो अगर उसे चाहिए कैशबैक और एक्स्ट्रा, तो उसे लाइसेंस सेल करना होगा। बाकी जो कंपनी ने कमिटमेंट किया वो तो फुलफिल कर रहा है रेट बढ़ने के बाद में।
तो मार्केट में इसे कोई भी नीचे नहीं ला सकता। आप इसको सोचिए, समझिए, पहले क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचिए। बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो कितनी बार अनसक्सेस हुआ, मुझे ये बताइए। हजारों बार, या 1000 बार, या 10,000 बार, ऐसे कुछ मैंने देखा है। लेकिन पहली बार में अगर वो छोड़ देता तो, दूसरी बार में अगर वो छोड़ देता तो, तीसरी बार में अगर वो छोड़ देता तो हर अनसक्सेस जो अनसक्सेस हुए हैं वही सक्सेसफुल है। अभी टेस्ला की हम बात करें, उसने एक कार बनाई थी, बोले कुछ नहीं टूटेगा, पत्थर मारने से नहीं टूटेगा, लेकिन पत्थर मारा और टूट गया ना कांच। फिर उसने दूसरा लाया, दूसरे में भी दिक्कत हुई। अब स्पेस एक्स में कितने सारे वो बार बार उसको रिसर्च कर रहा है, बार बार उसे भेज रहा है, 200 टाइम्स उसने उसको ऊपर नीचे लैंडिंग कराई। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कई ज्यादा अनसक्सेस छुपी होती है, असफलताएं होती है। सफल इंसान ऐसे ही नहीं होता है। जब हम बचपन में घुटनों के बल चलते, फिर खड़े होकर चलते, तो कितनी बार गिरते। क्या आप पहले ही बार में दौड़ने लगे? नहीं। और दूसरे से चाहते हैं कि वो पैदा होते ही सीधा कमाने लग जाए, कमा के देने लग जाए। पॉसिबिलिटी है नहीं, सोचना जरूरी है। लाइसेंस सिर्फ यूएसडीटी से ही बय होगा फिलहाल के लिए। स्मार्ट का वॉलेट नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, और वॉलेट आने से स्मार्ट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा वॉलेट डाउनलोड होंगे उतने ज्यादा यूजर्स होंगे, जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतनी ज्यादा गैस फीस चाहिए। और गैस फीस किसके पास में? जिसके पास में स्मार्ट कॉइन, वही तो गैस है। वॉलेट यूजर्स तो 1 महीने में आ जाएंगे, उसके बाद में उसमें लिक्विडिटी आने लगेगी। हम क्या सोचते, पीएलसी यूसी वगैरह में वहां पे लिक्विडिटी नहीं थी, वो सारे कॉइन को यहाँ स्वैप किया, तो यहाँ स्मार्ट कॉइन में लिक्विडिटी होनी चाहिए। बेवकूफ है क्या? या बेवकूफ समझते हैं किसी को? कैसे हो सकती है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी को अभी आएगी, अभी तो आई ही नहीं। जब वॉलेट्स आ जाएंगे तब एक प्रकार की। दूसरी, हमारे स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी कॉइन आएंगे, जैसे हम लाइट कॉइन टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, ऐसे स्मार्ट ब्लॉक की टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जितने भी मल्टीपल कॉइन हमारे पास में आएंगे, हमारे साथ में आएंगे, वो भी तो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उनको तो मदर कॉइन चाहिए गैस फीस के लिए। वो क्या है? स्मार्ट कॉइन। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वॉलेट में स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि ट्रोन के वॉलेट हम यूज करते हैं यूएसडीटी ट्रांसफर करने के लिए, तो उसमें ट्रोन लगता है ना गैस फीस, वो होना चाहिए। वैसे ही स्मार्ट ब्लॉकचेन के वॉलेट के अंदर स्मार्ट कॉइन जो है वो गैस फीस लगेगा अल्टीमा वॉलेट के अंदर। सीधी सिंपल बात है, मदर कॉइन है। और जितने भी वो दूसरे करेंसीज है, वो अगर स्मार्ट ब्लॉकचेन यूज करते हैं, जो कि बहुत सारे हैं अभी आने वाले, तो वो भी गैस फीस यूज करेंगे। ये तो एक ही लिक्विडिटी का पॉइंट हुआ। लोग बाग पीएलसी यूसी और वो सब सेल करके, मतलब स्वैप करके यहाँ आते हैं और बोले यहाँ तो लिक्विडिटी नहीं, कहाँ से आएगी मेरे भाई? वहां से सारे सारे सिक्के आपने यहाँ पे स्वैप किए, लिक्विडिटी आने में समय लगेगा। अभी वॉलेट आने दो, यूजर्स बढ़ने दो, प्रोजेक्ट्स जो इसके हैं वो आएंगे, तो जब वो ट्रांजेक्शन होंगे तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। आपको स्वैपिंग यानी नई टेक्नोलॉजी में आने का मौका दिया, ये एलेक्स ने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया है। आपको पुराने सिक्के को ऊपर छोड़ नहीं दिया, आपको साथ में लेके नई टेक्नोलॉजी के अंदर स्विच किया है। ये उस इंसान की महानता है। लेकिन कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के चक्कर में वो अपने फ्यूचर को, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे। बोलो, अरे जिस शेयर को आपने परचेज किया, उस शेयर के बारे में अगर आप मार्केट में रूमर्स फैलाते हैं, तो आपके शेयर ऊपर नहीं जाते, तो नुकसान किसका है? बाजू वाले का, नहीं आपका नुकसान है। ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। मैं भी तो कस्टमर हूँ आप ही की तरह। हमारे पास में नॉट मच लिक्विडिटी है, यानी अच्छी अच्छी लिक्विडिटी नहीं, उससे हमें बड़ी लिक्विडिटी को लाना है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए क्या चाहिए? यूजर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स, यानी वॉलेट। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा वॉलेट डाउनलोड होंगे। वी नीड मोर एक्सचेंज, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज चाहिए जहां पे वो ट्रांजेक्शन हो सके, जिससे इंक्रीज होगा ट्रांजेक्शन। और वॉलेट्स चाहिए, समझ रहे होंगे, ताकि मैं आपको और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्मार्ट में लिक्विडिटी कहाँ आएगी? इकोसिस्टम से आएगी, वॉलेट से आएगी, यूजर से आएगी, स्टेकिंग से आएगी, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट से आएगी, टोकन से आएगी, जो टोकन उसके ऊपर ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। तकरीबन तकरीबन आप सभी लोग इतना समझ चुके होंगे, फिर भी मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चंस आप क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं, 5-10 मिनट हम उसका करेंगे। उससे पहले मैं एक ले लेता हूँ। मिस्टर अंकित चौधरी जी का सवाल है, अल्टीमा टोकन जो कैशबैक में आएगा
उसके विड्रॉल में कोई कंडीशन है मिंटिंग की तरह, या डायरेक्टली पे आउट ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, और एडिशनल अंकित जी, इसमें जब आपका कैशबैक आएगा, जैसे ही आप किसी वाउचर को बाय करते हो, जो कैशबैक आएगा, जैसे आज हम स्वैपिंग करते हैं तो पहले महीने का स्वैपिंग हमारे पास स्मार्ट कॉइन का इंस्टेंट मिल जाता है। सेम हमें कैशबैक के लिए 1 महीना इंतजार नहीं करना है, डे 1 पे ही हमें कैशबैक मिल रहा है। एम आई राइट सर? 100%। थैंक यू। 100%। आप कैसे गलत हो सकते हैं? आप अभी जो किस नेटवर्क जो हम करते हैं, अगर हम किसी को प्लान समझाने जाते हैं जो गरीब है, मान लो या गरीब है या मिडिल क्लास है या जॉब कर रहे हैं या फैक्ट्री में जा रहे हैं, तो उसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जिनको हम पैसे की बात करेंगे तो उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, हम जहाँ है वहां खुश है, पैसा नहीं चाहते, गरीब रहकर खुश है, आराम से जिंदगी जी रहे। वो लोग डोंट रेडी टू वर्क, काम करना ही नहीं चाहते, वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं, उनका माइंडसेट ही नहीं है काम करना। वो फैक्ट्री में जाके खुश है और पूरी जिंदगी उसी फैक्ट्री में जाते रहेंगे। मिडिल क्लास में या गरीब तबके में हमें आधे ऐसे मिलेंगे और 50% ऐसे लगेंगे जो आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग, करने के लिए रेडी है। वो यहां से बाहर निकलने के लिए, इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो तैयार है। लेकिन 50% जो है, 60%, 50%, 40% जो भी हो सकते हैं, 80 से 90% पॉपुलेशन गरीब है, उसमें 50% जो है वो चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। हम हर महीने हर रोज फैक्ट्री जाएंगे, बस दैट्स इट। हमें फैक्ट्री जाना, पूरी जिंदगी फैक्ट्री जाते हैं या जो भी काम वो छोटा मोटा कर रहे हो। लेकिन उन्हीं उन्हीं तबके में 80 से 90% गरीब तबके के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इस दलदल से बाहर निकलना। गरीब पैदा तो हुए लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मत समझना कि एज ए नेटवर्कर मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। कुत्ता पालना हाथी पालना गलत पे भी मत पालना, मैं मोटिवेशन नहीं देता हूँ। गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं हम, उन लोगों की तलाश है जो गरीबी में रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप कैशबैक वाउचर लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, आपकी लाइफ है। लेकिन जो नेटवर्क करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके साथ में इतना बढ़िया कैशबैक वाउचर के साथ में प्रोग्राम कहीं नहीं। हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है सर। हम 1% मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट और उस फार्मिंग मार्केट से 99% मार्केट में स्विच कर चुके हैं कैशबैक के अंदर। और 100% कैशबैक दर, हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और हम दे सकते हैं। आप सभी लोगों को जो मैंने प्लान एक्सप्लेन किया शॉर्ट के अंदर, समरी मैंने बताई आपको, उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया और हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट के अंदर, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। लेकिन जो 50% जो गरीबी से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं 50%, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। एक आम इंसान को खास इंसान, आकाश साधारण को असाधारण बनाया जा सकता है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही संभव। क्योंकि जो फैक्ट्री में जाता है वो 10-12 घंटे काम करता है और जिंदगी भर फैक्ट्री करता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है और उसमें से बाहर आना चाहता है, वो 2 घंटे स्मार्ट वर्क करता है और अपने जीवन को और बेहतर बनाता है। इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और आप उस फील्ड से हैं, अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए। हम हमेशा निरंतर अमीर भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अमीर हो गए फिर खर्चे आते हैं, धीरे 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 गरीब होते जाते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा फिर वापस उस लेवल को छूने के लिए। तो निरंतर अमीर भी नहीं रह सकते आप, आपको काम करते रहना ही पड़ेगा। पिछले साल में देखा होगा आप सभी लोगों के जेब भरे हुए थे, अभी कुछ कुछ लोगों के जेब खाली है। कारण क्या? आप उतने अमीर हैं जितने 1 साल पहले थे, या आप 6 महीने पहले थे? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? रेडी टू वर्क, काम करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं। अब मौका है, आप कर सकते हैं। प्लान भी बेहतर है आपके पास में। और इस प्लान को समझने के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। पहले हमको लोगों को फार्म समझाना पड़ता था, लाइसेंस समझाना पड़ता था, क्रिप्टो समझाना पड़ता था, मिंटिंग समझानी पड़ती थी, वॉलेट समझाना पड़ता था, फार्म समझाना पड़ता, कैसे एक दूसरे में ट्रांजेक्शन, सब कुछ एक्सचेंज समझाना पड़ता था। अब ये वाउचर है, यहाँ से परचेज करो, ये लाइसेंस परचेज करो, रिडीम करो, मजे करो, कैशबैक। क्या समझाना है? बिल्कुल इजी हो गया है सर। समझने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे का समय बहुत है। अगर आपने दिया अपने आप को कुछ, तो मैंने एलेक्स को मैसेज किया था 2-3 दिन में पीपीटी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले डैशबोर्ड के थ्रू हम लोगों को समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। और अल्टीमा की फार्मिंग करने के लिए तो कल लास्ट डेट है।
जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला सिस्टम है, तो ले सकते हैं। आप सभी लोग लीडर्स हैं। पूरी जनता तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कम समय के अंदर, लेकिन लीडर्स तक पहुंच सकता हूँ, और आप लीडर्स अपना बेनिफिट खुद का कर सकते हो। हर समय कमाते रहना क्यों जरूरी है, आगे बढ़ते रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि सपने जो आपके हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। आपने बोला मेरे सपने ये है, मुझे कार लेनी है, मुझे बंगलो लेना है, तो पैसा भी तो चाहिए ना भाई। अरे चलो आपने सपने मार दिए, लेकिन आपके अपनों के सपने, आपकी बीवी बोलती मुझे मंगलसूत्र चाहिए, सोने की चेन चाहिए, पूरी दुकान चाहिए, कहाँ से लाओगे? आपके बच्चे बोलेंगे मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे उनका छोड़ो, माता पिता, अरे दुनिया का छोड़ो, अपने परिवार का ही देख लो। उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए भी आपको आगे जाना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा। तो क्या आप बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं? आप ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, क्या आप ठहरे हुए हैं या चलायमान? आपको सोचना है। आगे बढ़ते रहना है अगर अमीर बने रहना है। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, एक बार बन सकता है हर कोई, लेकिन अमीर बने रहना, सस्टेन करना, वो ज्यादा मुश्किल है। तो क्या आप कठिनाइयों के लिए तैयार हैं? हमेशा काम करते रहना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए मार्केट के अंदर। क्रिप्टो मार्केट जो है, क्रिप्टो और नेटवर्क, इन दोनों के ऊपर मैं थोड़ी बात करूंगा। क्रिप्टो जो है वो मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है, यानी अपने एसेट्स को मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। वो कोई अर्निंग करने का बिजनेस नहीं है। लोगों ने यहाँ पे अर्निंग समझ लिया कि हर महीने पैसा आएगा। हर महीने पैसा नेटवर्किंग से आता है। क्रिप्टो और नेटवर्क के अगर हम मिक्सर में बात करें, तो क्रिप्टो सिर्फ मल्टीप्लाई है, और नेटवर्क जो है वो अर्निंग के लिए। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, क्रिप्टो नहीं है, क्योंकि किसी के पास में अगर $100 है, $200 है, $500 है, $1000 है, $1,00,000 है, तो भी वो गरीब है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। उसके पास में $10,00,000 है, तब जाके वो मार्केट के अंदर से कुछ अर्निंग कर सकता है, एसेट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास में $10,00,000 नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, अर्निंग कीजिए, और उससे एसेट्स परचेस कीजिए, और फिर एसेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए ना। किसने मना किया? लेकिन आप, कुछ होता नहीं है और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप बैठ जाते 100, 200, $500 लेके। जितने भी मार्केट के अंदर तुरम खान या तीसमार खान या क्रिटिसाइज करने वाले जो मार्केट में मिलेंगे, उनके वॉलेट में आप देखेंगे तो 100, 200, 300, $500 से ज्यादा के क्रिप्टो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल पर्सन है। शेयर मार्केट का मैं एक बार सीखने के लिए गया तो जो सिखा रहा था वही 5 साल पहले शेयर मार्केट के अंदर टूटा हुआ था। अब वो शेयर मार्केट नहीं करता है, अभी वो सिखाता है। बाद में पता चला मेरे को कि वो खुद टूटा हुआ है, उससे मैं सीख रहा था। 4-5 दिन गया फिर पता चल जाता है स्टोरी। तो $10,00,000 अगर आपके पास में है तो क्रिप्टो मार्केट में बैठिए, नहीं है तो अपनी अर्निंग बढ़ाइए नेटवर्क मार्केटिंग से, उससे एसेट्स को जनरेट कीजिए और एसेट्स को मल्टीप्लाई में डालिए। क्योंकि हर 4 साल के अंदर हाल्विंग होती है। बिटकॉइन की हाल्विंग पे हम बात करते हैं तो हर 4 साल में हाल्विंग होती है, तो 2024 में हाल्विंग होने वाली है। तो हाल्विंग, मार्केट यूं जाता है, यूं आके नीचे आया हाल्विंग के टाइम पे। हाल्विंग से 1 साल पहले और हाल्विंग के 1 साल बाद मार्केट डाउन रहता है। हाल्विंग से 1 साल पहले और हाल्विंग से 1 साल बाद मार्केट डाउन रहता है। ये समय रहता है क्रिप्टो मार्केट का। यानी आपको क्रिप्टो मार्केट में अगर अपने एसेट्स को मल्टीपल करना है तो 4 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप मल्टीपल कर सकते हैं। वहां से अर्निंग नहीं कर सकते कि भाई हर महीने में यहाँ से पैसा कमा लूं, ऐसा नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 साल, उसके लिए भी बड़ा पैसा चाहिए। $10,00,000 से ऊपर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग करिए, मौका है, किसने रोका है? कर सकते हैं। और अभी आप जिंदा हैं, जो मैं पहले भी बताता था। नो पेन नो गेन, बिना काम किए पैसा नहीं मिलता है, बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता है। अभी तक 36 लोग बने हुए हैं, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था अभी तक लोगों को इतना डोज, इतना सुनते नहीं है ना लोग बाग। कौन किसको ज्यादा सुनता है? रील भी 1 मिनट, पहले तो यूट्यूब के वीडियो सुनते 30 मिनट के, फिर 15 मिनट के, फिर 5 मिनट के, अभी रील 1 मिनट के, अभी 30 सेकंड का आ गया। बिजनेस डुप्लीकेट एनर्जी पे चलेगा। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो ही आप उसको डुप्लीकेट कर पाओगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अगर लीडर ही नेगेटिव हो तो किसको पॉजिटिव कर पाएगा? पूरी टीम नेगेटिव हो जाएगी। तो हमेशा लीडर को पॉजिटिव रहना है और अपडेट रहना है। पेन नहीं है तो गेन नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं है तो कैसा? नो पेन नो गेन। सीईओ कह रहे थे नो पेन नो गेन। जैसे कि मान लीजिए प्रकृति जो है वो क्या बोलती है, सिस्टम है प्रकृति का। वो बोलती है पैसा चाहिए आपको, आप बोलते हैं हाँ मेरे को मनी चाहिए, वो आपके ऊपर हथौड़ा मारते हैं। फिर पूछती है पैसा चाहिए, बोले हाँ चाहिए, फिर हथौड़ा मारती है।
तो बोलते अब पैसा चाहिए, बोले हाँ पैसा चाहिए, फिर हथौड़ा मार्केट, फिर बोलते पैसा चाहिए, बोले हाँ पैसा चाहिए, बोलते ले ले मनी चल। नो पेन नो गेन। दुनिया प्रकृति जो है वो आपको पूरा उसके लायक है हो के नहीं, आप पेन सहने के लायक हो के नहीं, वो देखती है, तब जाके आपको गेन होता है, तब जाके यूनिवर्स, जब जाके प्रकृति आपको पैसा देती है। नहीं तो पहले ही हथौड़ा पड़ गया, नहीं मैं नहीं कर सकता, क्विट कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखे ही होंगे आपने एक साल के अंदर, इन 3-4 महीने के अंदर आपको देखने को मिले होंगे, एक हथौड़ा पड़ता ही क्विट कर देते। हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। और हमें वही 50 से 80% लोगों को छांटना है, छटाई करनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। 80% लोग जो एक हथौड़े के वार से या एक असफल होने से बाहर चले जाते हैं, या पेन स्वीकार नहीं कर पाते, या पेन झेल नहीं पाते, ऐसे लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम। तो समय आ गया है छटाई करने, जिनमें से आप सभी लोग हो, छांट के मैंने आप सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। पहले पंच, अगर प्रकृति जो पंच मारती है ना, तो पहला पंच मारते पैसा चाहिए, बोला हाँ, दूसरा तीसरा, और कुछ लोग तो पहले पंच में क्विट कर देते कि मैं नहीं लड़ सकता। आपने देखा होगा सिंगल फाइट के अंदर भी कुछ लोग फाइट करते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक, और कुछ लोग पहले पंच के अंदर ही हार मान लेते हैं। आते तो गुर्राते हुए हैं, लेकिन एक थप्पड़ एक पंच पड़ता है उसके बाद में मेमने की तरह हो जाता है। तो गुर्राना अलग बात है, और पेन को सहन करना अलग बात है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो ये मार्केट आपका है, पूरा मार्केट एक्वायर कर सकते हैं। 99% मार्केट के अंदर आप स्विच करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मौका है। फिर से बोलूंगा, आपको किसने रोका है? पहले पंच ने, उसी के आगे कृपा वहीं ठहरी हुई है। कृपा वहीं अटकी हुई है कि आप अगर पेन नहीं सहन कर सकते तो गेन नहीं मिलने वाला। अब हम बात करेंगे कल या परसों, जब भी मुझे एक्सप्लेन करना होगा और आप पूरे दिन के लिए सेशन के लिए रेडी होंगे, तब हम और डिटेल में इस पे बात करेंगे। लेकिन कल और परसों के बाद में आप पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत समय लगेगा, बिल्कुल इजी सिंपल प्लान है। कैशबैक वाउचर लाइसेंस परचेज करो, कैशबैक वाउचर परचेज करो, 12 बंडल मिलेंगे, एंजॉय करो हर महीने। और कैशबैक तो हर महीने आने वाला ही है अल्टीमा में, और उसको नीचे लाने वाला भी मार्केट में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस तरीके से मिल भी नहीं रहा है कस्टमर को। कस्टमर को अगर अल्टीमा को सेल करना है, नया अल्टीमा मार्केट से लेना है, तो उसे बिजनेस करना हो। तो अब हम इस सेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नो पेन नो गेन, तो अभी से पेन लेना स्टार्ट कर दीजिए, दर्द सहना स्टार्ट कर दीजिए, कठिनाइयों को सहना स्टार्ट कर दीजिए। कठिनाई तो रहने वाली, क्योंकि एक रिक्शा के पीछे लिखा हुआ, और हमेशा मैं बोलता हूँ बका तकलीफ तो रहवानी, गुजराती में ऐसा लिखा हुआ है रिक्शा के पीछे। कितना भी अमीर इंसान हो, मुकेश अंबानी भी हो, तो उसको भी दिक्कत होगी, और कितना भी गरीब इंसान हो, रामलाल हो, उसको भी तकलीफ रहने वाली है। तकलीफ तो हर किसी को रहने वाली है। जब ईश्वर श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो कारागार में जन्म लिया था। जन्म लेते ही उनकी मृत्यु करना निश्चित थी, उन्हें मारना निश्चित था। उन्हें मारने के लिए कितने सारे प्रयोजन किए गए, उन्हें भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा। जब ईश्वर इस चीजों से नहीं बच सकता, भगवान राम नहीं बच सके, और भी बहुत सारे धर्म हैं जिनके भी गुरु या उनके देवता जो हैं वो भी नहीं बच सके परेशानियों से, कठिनाइयों से, तो आप और हम किस खेत की मूली है? मैं, कोई आता है बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, या मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। तो क्या बड़ा पहलवान है? जब मैं प्लेन के अंदर थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो तू तो क्या, तेरा घर तो क्या, तेरा मोहल्ला तो क्या, तेरी सिटी भी नहीं दिखती, और ऊपर जाता हूँ तेरा शहर नहीं दिखाई देता, और ऊपर जाता हूँ तो देश भी नहीं दिखाई देता। तो तू कौन से खेत की मूली है? इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लेकिन है वो कुछ भी नहीं, मच्छर से भी ज्यादा औकात नहीं है, और फिर भी बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो बिना पेन के गेन नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। मेरा समय समाप्त, आप सभी लोगों का समय शुरू। अल्टीमा जो है वो एक दिन के लिए अभी और है फार्मिंग आपके पास में, आपके पास में मौका है। दूसरा, वाउचर के लिए भी आपके पास में मौका है। बहुत बढ़िया प्लान है, प्रेजेंटेशन है, कंपनी आपके साथ में खड़ी हुई है, लीगल टीम आपके साथ में है, लीडर्स आपके साथ में है। कंधे से कंधा मिला के जुट जाइए, फिर से बाउंस बैक करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि हम आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।